हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि मैं एक सीरीज लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं लेसन फर्स्ट जो है क्लास 10th की साइंस का लेसन फर्स्ट मैं पूरी तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ और इसी के PYQs भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। देन इसी सीरीज के अंदर मैं लेसन नंबर 2 जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज टॉपिक लिख लिए हैं। इसी तरह से PYQs मतलब जो 2024 में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनके बारे में मैं बात वीडियोस में करने वाली हूँ। तो इसी तरह मेरे साथ वीडियोस में जुड़े रहना, जिससे कि आपको 10th क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में मैं क्या बात करूंगी, किन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगी। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल क्षार में डिफरेंस, यानी कि अम्ल क्षार में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। इसी तरह से क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यहाँ मैंने ट्रिक लिखी है अम्ल की, आप ऐसे याद रख सकते हो एंड नील, यानी कि अम्ल जो है नीले को क्या करता है, लाल, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको अम्ल की ट्रिक याद है देन क्षार का इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्षार में क्या होता है, लाल को नीला करता है और अम्ल का याद आपको रखना ही है। देन सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, जो अम्ल और क्षार की हम जांच करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में दो सूचक जो दो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, जो कि आपको याद रखना है इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट एक और दिया हुआ है जो लाइकेन जो प्लांट है उससे एक जो इंडिकेटर है या सूचक वो निकाला जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से समूह का है, हेलोफाइटा समूह का वो प्लांट है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं कि रासायनिक सूत्र देकर उसका नाम पूछ लिया या फिर नाम देकर रासायनिक सूत्र पूछ लिया, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। जैसे कि HCl का नाम क्या है, रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देन ये क्या है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का नाम नाइट्रिक अम्ल। देन CH3COOH का नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं अभी बेसिक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट हम वीडियोस में इनकी डिटेल जो भी डिस्कशन है वो मैं लेके आने वाली हूँ। ठीक है, आप जुड़े रहिए वीडियोस में। देन ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए कि कभी यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछ लिया HCl देके इसका कोई इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, H+ आयन एंड Cl- आयन। तो इसमें धनायन कौन सा है, H+ यानी कि हाइड्रोजन, और ऋणायन कौन सा है, क्लोराइड आयन यानी कि क्लोराइड ऋण आयन। ओके, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसी तरह से इनको याद कर सकते हैं। ये जो है आपके बुक 9th क्लास की बुक में क्या दी हुई है, यहाँ वैलेंसी टेबल दे रखी है, संयोजकता सारणी, वो वहां से आप उसको याद कर सकते हो। उसको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि वो कैसे आपको कोई भी वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, जैसे कि सोडियम की Na+1 होती है, ये सब मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। या फिर क्लास 9th की जो चैप्टर नंबर 4th है शायद, अभी मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में है। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको। देन सोल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या लिखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है, उसी जो उस रिएक्शन को जिसके अंदर सोल्ट और वाटर बना है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तनु और सांद्र सॉल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। तनु जो है मतलब जब किसी भी सॉल्यूशन को हम पतला कर देते हैं, बेसिक लैंग्वेज में मैं बात करूँ, कोई सॉल्यूशन अगर पतला है तो उसको हम तनु बोलते हैं, यदि कोई सॉल्यूशन गाढ़ा है तो उसको हम सांद्र बोलते हैं। जैसे कि दूध और हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शहद हनी होती है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोनों में से जो डाइल्यूट है वो क्या है, मिल्क यानी कि दूध, और अगर हम बात करें कंसंट्रेट कौन है, शहद। ठीक है,
इसी तरह से हम बोल सकते हैं प्रति इकाई आयतन में जो आयंस हैं, प्रति इकाई आयतन में आयनों की जो संख्या है अगर वो कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, तनु है वो विलयन। अगर वो ज्यादा है, प्रति इकाई आयतन में जो आयंस है वो ज्यादा हो जाए तो उससे हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सांद्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है, बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है H+ आयनों की सांद्रता को चेक करता है कि H+ आयंस अगर ज्यादा है तो वो जो सॉल्यूशन है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, पीएच स्केल एक तरह से एसिडिटी को मेजर करने का तरीका है। इसकी जो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंस हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियोस में बात करने वाले हैं। अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ चैप्टर्स का। फर्स्ट जो वीडियो है मेरी वो समरी की ही होती है कि हम उस चैप्टर की समरी हम पहले समझ लेते हैं कि उस चैप्टर में बेसिकली आने क्या वाला है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं सभी टॉपिक को टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जुड़े रहिए आप। प्रबल और दुर्बल, अम्ल और क्षार, ये यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है कि प्रबल और दुर्बल, मेन टर्म क्या है, प्रबल और दुर्बल। किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा जो है H+ आयनों की सांद्रता होगी वो विलयन उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। अगर किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी वो उतना दुर्बल होगा। इसी तरह से हम वो H+ आयनों की सांद्रता अम्ल के लिए हम रखते हैं कि H+ आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा है उसको हम कहेंगे वो उतना ज्यादा क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर H+ आयनों की सांद्रता क्या है, कम, तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल है। इसी तरह से हम बोलते हैं कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होता है कि अगर किसी भी विलयन में जितनी अधिक OH आयनों की सांद्रता जितनी अधिक है उसको हम बोलेंगे वो उतना ज्यादा प्रबल क्षार है। अगर वो OH आयनों की सांद्रता जितनी कम है उसको हम बोलेंगे वो दुर्बल क्षार है। ठीक है, यानी कि प्रबलता और दुर्बलता को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम आयनों की सांद्रता से देखते हैं कि आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा प्रबल होगा, आयनों की सांद्रता जितनी कम है उसको हम बोलेंगे वो उतना ही दुर्बल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, अगर पीएच मान जो किसी जब वर्षा का मान वर्षा के जो पीएच का मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक रेन। एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। नाइट्रेट एंड ये सभी जो है वो सभी यहाँ पर आयंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस जो रेन है उसके अंदर मतलब अम्लता कैसे बढ़ती है वो हम बात करने वाले हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये सब अम्ल जो मिल जाते हैं तो उस टाइम जो वर्षा का जल है वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर हम अम्ल जो है वो अम्ल किससे मिलता है, यानी कि अम्ल के स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि अम्ल जो है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पहले पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। दही में कौन सा अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। इसी तरह से सिरके में एसिटिक अम्ल आता है। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हर बार ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ये आपकी बुक में ये जो है अम्ल और इसके स्रोत यानी कि सोर्स की पूरी टेबल बनी हुई है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, संतरे में या नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इमली में कौन सा होता है, टमाटर में कौन सा होता है, ये सब। इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। ये सब आपकी बुक में बना हुआ है, ये मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है जो लवणों के संबंध में जानकारी। लवणों के संबंध में जानकारी में टॉपिक वाइज है कि साधारण नमक का हम यहाँ से सूत्र पूछ लिया जाता है, उपयोग और रासायनिक अभिक्रिया पूछ ली जाती है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछ लिया जाएगा, उपयोग पूछ लिया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। और इसी तरह से विरंजक चूर्ण है जो इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है इसका सूत्र। ठीक है, इसी तरह से बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर जो है उसका सूत्र पूछ लिया जाता है। बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इसका NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसी तरह से POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम
को जब हम गर्म करते हैं, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट के दो जल के अणुओं को जब हम गर्म करते हैं, CaSO4.2H2 ये जिप्सम का सूत्र है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.12H2O। ठीक है, ये बनता है। अब यहाँ पर एक ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है। मतलब जब किसी भी यौगिक के अंदर जो निश्चित जल के अणु है वो जुड़ जाते हैं उसको हम क्रिस्टलन जल बोलते हैं। यहाँ इसी तरह से ये पूरे टॉपिक मैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, और इसमें जो प्रीवियस ईयर जो 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए इनके बारे में मैं बात करती हूँ। दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है, दांतों में क्षय यानी कि दांतों में जो कीड़े लगने लग जाते हैं वो कितने पीएच मुंह का होता है जब वो स्टार्ट होता है, दंत क्षय कब स्टार्ट होता है, डीके ऑफ टीथ। ठीक है, 5.5 जब पीएच है उससे कम हो जाती है, माउथ की जब पीएच है वो 5.5 से कम होती है तो दांतों का क्षय होने लग जाता है। तब दांतों पर एक कठोर जो लेयर होती है, कठोर परत होती है दांतों के ऊपर, जिसकी जो चमकदार, जिसकी वजह से हमें अपने दांत दिखाई देते हैं, वो होती है इनेमल की परत। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है, वो भी क्या, अगर पीएच 5.5 से कम होने लग जाता है तो वो इनेमल की परत है वो बिल्कुल पतली हो जाती है या उसका क्षय होने लग जाता है, वो जो मुंह में जीवाणु है वो उसका क्षय करने लग जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 13 क्वेश्चन है, वहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये डैश कहते हैं, लारिये अमाइलेज कहते हैं, या अमाइलेज आपको यहाँ पर फिल करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आया था, नल के जो जल का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर डैश आया हुआ है। देन ये नियरली 7 के इक्वल होता है, मतलब नियरली जो 7 है उतना इसका पीएच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, क्या नाम होता है, लैक्टिक अम्ल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 में आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, ये लिखना है, अम्ल किसे कहते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड आया, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, कोई अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, उस समय हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। ये इसको समझाना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1+3। देन क्वेश्चन अथवा में आया था इसी में, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आया था। देन सेकंड क्वेश्चन आया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखे। विरंजक सूत्र का उपयोग जो रासायनिक सूत्र है CaCl2, इसका उपयोग है कांच के उद्योगों में किया जाता है। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इस पूरे जो सीरीज है उसके अंदर हम हर एक जो चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो इस तरह आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।